संभल के दंगों की परतों को एक बार फिर बाहर निकाला जा सकता है। इस मामले में गृह विभाग के उप सचिव और मानवाधिकार आयोग ने संभल के डीएम और एसपी से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। योगी सरकार ने 1978 में हुए संभल दंगों की जांच का जिम्मा एसएसपी को सौंप दिया है। आपको तफसील से सब कुछ बताते हैं। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। संभल हिंसा की पुरानी फाइलें खुल गई हैं। 47 साल पहले हुए इस दंगे का एक एक सच अब सबके सामने आने वाला है। जल्द ही उस रात से पर्दा उठ जाएगा जिसको छिपाने के लिए बड़े पापड़ बेले गए थे। 1978 के दंगों की तस्वीरें एक बार फिर उकेरी जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने बीते साल विधानसभा हाउस में एक के बाद एक संभल में हुई हिंसा की तस्वीरों से लोगों को रूबरू कराया था। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ को जो जानते हैं, सुनते हैं और पहचानते हैं, उन्हें पता है कि उनके तेवर कैसे हैं। अगर उन्होंने कोई भी चीज ठान ली तो समझो उसे पूरा करके ही मानते हैं। उस वक्त दंगों की आग में झुलसे संभल का सच सामने लाने के लिए सीएम योगी ने ठान ली है। योगी ने जांच को लेकर तेवर पिछले साल विधानसभा हाउस में ही साफ कर दिए थे। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में विपक्ष के उस चेहरे को उजागर किया था जो संभल की हाल की हिंसा को लेकर घड़ियाली आंसू बहाते नजर आ रहे थे। योगी के इरादे साफ थे। उनका कहना था कि इस वक्त 5 मरे हैं, लेकिन उस वक्त 184 हिंदुओं की बलि चढ़ा दी गई थी। योगी आदित्यनाथ सदन में यह सच सामने लाए थे कि संभल में 1947 से लेकर अब तक कितने हिंदुओं को मारा जा चुका है। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। बता दें कि ये दंगे 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए हिंसा के बाद सामने आए थे। कुछ ही दिन बाद संभल में प्राचीन कार्तिक महादेव मंदिर का फिर से उद्घाटन हुआ। इस मौके पर पलायन कर चुके लोगों ने बताया कि 1978 में हुए दंगों के कारण ही वे अपना घर छोड़कर चले गए थे। उस समय संभल में कई हिंदुओं की हत्या हुई थी और कई जगह आगजनी भी की गई थी। ये मंदिर रस्तोगी समाज का है। इस मोहल्ले में खड़गपुसराय में 40-45 रस्तोगी परिवार रहते थे। उन्हीं के द्वारा ये स्थापित मंदिर। ये तो हमारे बाबा तो पहले ही चले गए थे, लेकिन यहाँ पर जो और रस्तोगी परिवार है हमारे रिश्तेदार, वो सब 78 के सांप्रदायिक दंगों के बाद चले गए। ये मंदिर तो बिल्कुल एक तरह से यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं था। सुरक्षा के डर के वजह से यहाँ आना जाना लोगों ने छोड़ दिया था और मंदिर को बंद करके हमारे समाज के रस्तोगी समाज के लोग चले गए थे। वो
जब से कोई यहाँ पूजा पाठ भी नहीं होती थी और यहाँ आना जाना बंद कर दिया। दहशत तो यहाँ पर इतनी थी कि यहाँ पर मुस्लिम रास्ते हैं, सब आना जाना बड़ा मुश्किल था। यहाँ पर कोई पूजा पाठ के लिए आने को तैयार नहीं होता था, इसलिए सुरक्षा के कारण यहाँ आना जाना बंद कर दिया। दहशत ये थी, अपनी जान माल का खतरा था हमको, अपनी सुरक्षा। जैसा कि वो दहशत बैठ गई थी, यहाँ पर कत्लेआम हुआ था, आगजनी हुई थी, इसकी दहशत इतनी थी कि हम लोग यहाँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने दंगों का दंश झेला था, जिनके सामने कत्लेआम किया गया था। खूनी मंजर देख हर कोई कांप गया था। उस वक्त हुए दंगों में कई बेगुनाहों ने अपनी जान गंवा दी थी। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी दंगे के सच को सामने लाने की वकालत करते देखे गए हैं। संभल में बहुत कुछ छुपाया गया था। संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। और इसलिए इन बातों को लेकर के अगर आवाज उठाई जा रही है तो निश्चित तौर पर यह आवाज सुनी जानी चाहिए, क्योंकि पीड़ित के परिजन अब भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं कि कैसे उनके साथ तत्कालीन सरकारों ने मजहबी तुष्टीकरण के चलते अन्याय करने का काम किया था और अन्याय करने वालों का साथ देने का काम किया था। फिलहाल देखना यह होगा कि आगे इस मामले पर सरकार का क्या रुख रहने वाला है। क्या वाकई इस मामले पर हमें आगे जांच होते देखने को मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। तो वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, संभल के मामलों को देखा जाए तो परत दर परत खुलते जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इस वक्त का? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है, दौर बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो संभल जो है, ऐतिहासिक संभल, इसका जो है वो परत दर परत सारा मामला सामने आता जा रहा है। क्योंकि अब मामला जो है 1978 के जो सांप्रदायिक दंगे थे उनसे जोड़कर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब उसकी जो फाइल है 1978 के दंगों की, कहीं ना कहीं खुलने अब ये तय है और यही माना जा रहा। जी जी ठीक है अब्दुल, आपसे एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुला चैलेंज दे दिए कि अब सर्जरी के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए। सर्जरी से ये मामला किस तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सर्जरी का कहीं ना कहीं उनका कहने का मकसद ये है कि जो 1978 में जो वहाँ पर जो 184 जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनकी जो नरसंहार किया गया, उनके साथ जो सुलूक किया गया, कहीं ना कहीं उसका जो अब जो फाइल खुलेगी, कहीं ना कहीं जो आरोपी है या जिस तरीके से वहाँ के उस वक्त के हालात रहे, अब जो है उस पर इंसाफ पसंदी की बात होगी। अब जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अब सर्जरी का एक मोटिव, एक जो संदेश है उसका साफ तौर पर यही निकल कर आ रहा है और जो बार बार ये बात कही जा रही है कि 1978 की जो दंगे हैं उसका कहीं ना कहीं अब जो फाइल है वो सामने आएगी खुलकर। जी अब्दुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।